ऐसे ही एक शब्द है, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था ये? किस फिलोसफर ने लिखा था? पहले तो धर्म शब्द का अर्थ नहीं पता है हमको, और हमारे यहां एक बड़ी बीमारी है कि जो जिस सब्जेक्ट को नहीं जानता वो उसी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। और मंचों पे खड़े होकर बोलने से थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन भी नहीं होता यार कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। धर्म शब्द भारत की सनातन सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। जाति नहीं होती, मजहब नहीं होता। धर्म का सिनोनिम्स और पर्यायवाची मजहब नहीं है। बताएं कहां लिखा है? मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। चवन्नी छाप नेताओं ने सारे धर्म बराबर हैं, मस्जिद मंदिर एक ही है। कहां पढ़ा था? जिस जगह मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी उसे तोड़ के फेंक दिया। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में कहा गया है, और अल्लाह ने अपने बंदों को काफी तरक्की याफ्ता बनाया है और विजनरी लोग हैं। यह कहा गया है कि जहां भी दुनिया में किसी कोने पे भी हो, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेना, खत्म बात। अब हमारे भारत के मुसलमान इतने आगे चले गए हैं साइंस में, जहाज में नमाज पढ़ते वक्त उन्हें कैसे पता चलता है काबा किधर है? लेकिन वो एक एजेंडा है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं लेना देना नहीं है। आपने यहां अक्सर रूटीन में भी लोग बात करते हैं गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए फ्रांस सुना है? गजवाए चाइना सुना है? ये यही है मूर्खों की भीड़ हमारे यहां। मस्जिद 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 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पूरे इस्लाम में कुरान जिन्होंने पढ़ा होगा, मजार हराम है, अलाउ नहीं है मजार बनाना। लेकिन ये मोहम्मद की मजार नहीं, फातिमा की मजार नहीं, आशा की मजार नहीं, गिनती 13 तक जानी पड़ेगी। फिर है मजार किसी की? भाई वहां होनी चाहिए था ना मजार, फिर कहां है मजार? लेकिन ये मजारों का खेल यहीं चल रहा है। इसलिए मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर यह कहा गया कि अभी हमारे किसी साथी ने यह भी कहा कि उन्होंने यहां बड़ी सारी बिल्डिंगें बनाई। जो वो आए थे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर जो खजूर तोड़ रहे थे, वहां वो यहां आए और उन्होंने यहां बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ताजमहल बनाए और ये बनाए। वहां आज तक कोई नजर आया है? वहां कोई नहीं मिला आपको? जो कौम 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाई, वो ताजमहल बना रही है। और हम लगे हुए हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, कुतुब मीनार। तो कहां से लाते हो यार झूठ? हम झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो 5 वक्त अजान देते हैं। भाई साहब ने इसमें एक चैप्टर लिखा है, अजान जिहाद। अजान में क्या कहते हैं, कोई एक आदमी बता सकता है अजान क्या है? और ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं भाई। मुझे तो कभी कभी अपने सनातनी हिंदुओं पे आता है, ये पीएचडी है, ये 15 बार पीएचडी किया, ये 16 बार। कैसे सुनी सुनी बातों पे यकीन करते हो? वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए क्या कह रहा है आपको पता है? हम मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे हमारे, वो भी लाउड स्पीकर पे अजान। पागल आदमी, 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था। लेकिन हम मान रहे हैं कि देते होंगे क्योंकि ये कह रहा है। कुछ भी चल रहा है हमारे यहां। इस्लाम से लड़ने का एक ही तरीका है। इस्लाम का जो कोर है वो है वायलेंस। वो आप जैसे वायलेंस, हिंसा, आप जैसे लोग, जहां आपके ब्लड में यह बताया गया है कि चींटी भी अगर मर जाए तो 2 घंटे तक गिलानी से ग्रस्त हो जाना। चींटी भी मर जाए। और हम कितने हिपोक्रेट लोग हैं। एक तरफ अहिंसा, ये वो सब कुछ करते हैं, लेकिन इसी भारत में यहां हमारे मित्र पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं ऐसी सभाओं में जब पुलिस अधिकारी आने लगते हैं तो मुझे लगता है कि बोलने का फायदा हो रहा है, क्योंकि इनकी समझ में आ गया ये ठीक है, संविधान से बंधे हुए हैं, झूठी आईपीसी से बंधे हुए हैं, मूर्खों जैसे कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन इनकी अगर खोपड़ी में ठीक से समझ में आ गया
तो ये लाइट बुझते ही 3-4 डंडे मारी देंगे। जिस देश की पैदाइश की डेट, ये देश कब पैदा हुआ बताइए? रात को। वो रात में कम ही लोग पैदा होते हैं वैसे, लेकिन पैदा हुआ और ऐसे स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट उन्होंने अपना भाषण दिया, क्योंकि देश हिंदी जानता नहीं था बेचारा, अंग्रेजी में देना पड़ा उनको, और चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है उनकी। इस देश में आज भी इतना बड़ा झूठ है क्योंकि संचार क्रांति में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो कंट्राडिक्ट नहीं हो सकती। ओरिजिनल सोर्स पे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। किसी ने कुछ लिखा, हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन हो। आज की डेट में भी अगर सनातनी झूठ बोल रहा है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। 15 अगस्त 1947 को भारत की जो आर्काइव है, 3 मूर्ति जिसपे कब्जा था, आज ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। सर मेरे कहने से क्या होने वाला है सर? यहां तो गोरों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं लोग। उस ब्रिटेन के अंदर एट द टाइम ऑफ सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ दिस नेशन, क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर। क्लेमेंट एटली के कैबिनेट की मीटिंग को जाकर के देखिए। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में 15 अगस्त 1947 के बारे में लिखा गया है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। अब अंग्रेजी या हिंदी का कोई महान ज्ञाता मुझे बताए कि ट्रांसफर ऑफ पावर इज इक्विवेलेंट टू आजादी।